मैं मरकज यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल होने के नाते ये सब रोक कर दिखाऊंगी। यस कमांडर, ऑफिसर संजार आए हैं। अंदर भेज दो। जो हुक्म। ऑफिसर आए। मुझे याद किया आपने कमांडर। अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। ऑफिसर जिया, तुम्हें पता है कि उसे होश आ गया है और अब पुलिस उसका बयान लेना चाहती है। लेकिन बताया गया था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऑफिसर। काम अधूरा नहीं छोड़ते थे तुम। मैं भी सारी सूरत हाल देखता हूँ। देखो और बहुत करीब से देखो ऑफिसर, ताकि बाद में तुम्हें कोई अफसोस ना हो। जी समझ गया कमांडर। कमांडर, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी का ये मसला ऐसे खत्म होगा। एक हुकूमत को जब अपनी कौम को संभालने के लिए पुलिस की मदद की जरूरत पड़ जाए तो मुझे ऐसे वक्त से डर लगता है ऑफिसर। हेलो, मिलाओ। एड्रम ऑफिसर है, दोस्त है ना तुम्हारा? हेलो कमांडर, एक बात आपको बताना जरूरी समझता हूं। बोलो, सुन रहा हूं। वो छापे की जगह से हमें जिया मिला था। हाँ, मैं वो सारी बातें टीवी पर लाइव बताना चाहता हूं। क्या ये बातें तुमने किसी और को भी बताई हैं ऑफिसर? नहीं, बस आपको ही बता रहा हूं सर। जिस शख्स का बता रहे हो वो बहुत अहम गवाह है इस सारे वाकये का, जानते हो ना? बहुत शुक्रिया खबर देने का। मैं इस काम की जिम्मेदारी ऑफिसर डेनिस को देता हूं। जरूरत पड़ने पर वो परमिशन लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। ऑफिसर, जिया हमारे लिए बहुत अहम है। ये सब कुछ जो चल रहा है इसे खत्म करने में जिया हमारी बहुत मदद कर सकता है और इसलिए उसे खामोश करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एहतियात रखो, जिया का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हेलो, एक बुके का ऑर्डर देना था। कहाँ भेजना, एड्रेस मिलेगा? जिया कारासिनार। क्या आप बताएंगे कि वो रहता कहाँ है? बताता हूं, नोट कर लो।
हेलो, क्या ऑर्डर कैंसिल हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तुम जल्दी से एड्रेस नोट कर लो। हाँ बोले। कौशोलू हॉस्पिटल, लाजमन ये ऑर्डर आज शाम को ही डिलीवर कर देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ऑफिसर डेनिस, कुदरत कमांडर तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे साथ आ जाओ फिर। यस कमांडर, ऑफिसर डेनिस आया है। अंदर भेजो। जो हुक्म आपका। आ जाओ। आपने बुलाया था मुझे कमांडर? ऑफिसर, तुम्हें जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही, क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं कमांडर, पूरे ध्यान से इस पर काम कर रहा हूँ। कुछ चीजों की वजह से इस पर दोबारा काम करना बेहतर समझा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मगर आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और बहुत जल्द रिपोर्ट आपकी टेबल पर लाकर रखूंगा। ठीक है, तुम पर भरोसा है मुझे ऑफिसर, जा सकते हो। जो हुक्म आपका सर। हाँ ऑफिसर। जी बोलिए कमांडर। ज़िया को कुछ होने से पहले मुझे उसे बचाना होगा। कैसे हो आप? अभी भी थोड़ा दर्द है। तुम्हें पेन किलर देती हूँ मैं। या ले, मैं जल्दी में हूँ राना। जानर सर ने बताया कि भगदड़ में जो स्टूडेंट आना चाह रहे थे उनको आने नहीं दिया गया। हाँ, तमाम गेट बंद कर दिए गए थे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूनिवर्सिटी की हिफाजत ज्यादा अहम है हमारे लिए, समझ गई? ऐसा है तो फिर अपनी हिफाजत का इंतजाम भी कर लो। मेरी शिकायत करोगी तुम? हाँ, सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में ये भी होगा कि तुमने उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। तुमने स्कार्फ वाली लड़कियों को यूनिवर्सिटी से निकालकर दूसरे स्टूडेंट्स को भी बगावत करने पर उकसाया है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मिल जाएगा। जब मिल जाए तो फिर बात करना। तुम मजबूर हो जाओगी निकाल दिए जाने वाले स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए। कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें राना? यहाँ अब कोई भी नहीं है। पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट्स तड़प रही थी उनमें से अब कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका मकसद पढ़ना था ही नहीं। एलिफ, क्या चाहती हो? आप गलत समझ रही हैं। मेरा एक ही मकसद है याले मैडम, और वो है पढ़ना। और कोई भी मुझे इस रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकता।
कहाँ तक चल पाती हो? अपने बच्चे को खोकर तुम क्या करोगी? क्या पोजीशन है? कोई मसला तो नहीं है? जी नहीं सर। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। फोन उठाओ एडम, फोन उठाओ, जल्दी करो। पता नहीं कहाँ है। और कब तक यहाँ बैठोगी अलिफ? हूँ? कितने दिन? पता नहीं। अलिफ बेटा, देखो तुमने देख लिया इसका कोई हल नहीं है, और वो भी बहुत तकलीफ दी हालत में। ये सब तो चलता ही रहता है। नहीं, इस बार मैं अकेले ही जिद्दोजहद जारी रखूंगी। अपना हक लेकर ही जाऊंगी। क्यों तुम इतनी जिद्दी हो? हाँ? क्यों किसी की बात नहीं सुनती हो? शायद मेरे खून में ही है। क्या वाकई तुम्हारा मकसद सिर्फ डॉक्टर बनना है? जी बिल्कुल। तो फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कैसे? उस लड़की की हिम्मत तो देखो तुम लोग। सारे फसाद की जड़ वो खुद है और फिर भी यहाँ आकर बैठ गई। तुम भी दिमाग इस्तेमाल करो अपना। हाँ, वो तो मैं करूँगी ही। कैसे? अगर कुछ दिन उसे अगवा करके बंद रखा जाए तो, और डरा कर खामोश करवा दिया जाए।